रामू एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके माता पिता मेहनती किसान दिन रात की मेहनत करते रहते थे ताकि घर का चलन पलन हो सके। रामू 4 बहन भाइयों के बीच बड़े भाई के रूप में अपने परिवार का साहस बनते थे। गरीबी के बावजूद रामू के दिल में बड़े सपने थे। वह चाहते थे कि उनका परिवार किसी भी मुश्किल में न पड़े और उनके भाइयों को वह शिक्षा दे सकें जो उन्हें मिली नहीं थी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। वह संत अपने ज्ञान और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। रामू उनके गुरुवाचनों के बारे में सुनकर उनसे मिलने गए। एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रामू ने अपने दिल की बात संत के सामने रखी, अपने सपनों और निराशाओं के बारे में बताया। संत ने ध्यान से सुना और फिर शांत आवाज में कहा, मेरे बच्चे, सफलता उन्हीं के लिए होती है जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने रामू को मेहनत, सहनशीलता और आशा की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। आगे चलने का यह सफर आसान नहीं होगा, संत ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखो, हर चुनौती जो आपके सामने आएगी वह आपकी ताकत का परीक्षण होगा। नई जागरूकता के साथ रामू ने हर कार्य में नई ऊर्जा से अपना समर्पण किया। वे सुबह से पहले उठते, अपने पिता की सहायता करते थे और खेतों में काम करते थे, जहां उन्होंने खेती की कला के रहस्य को सीखा और मिट्टी और मौसम की समझ बढ़ाई। शाम को वे गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर नए ज्ञान का आदान प्रदान करने में रुचि रखते थे। लेकिन सफलता की राह पर कई चुनौतियां थीं। कभी-कभी फसल फैल जाने से उनके पेट में भूख महसूस होती थी। कभी-कभी बारिश बरसाते बरसाते रामू के सपनों को धोने की धमकी देती थी। लेकिन इस सब के बावजूद रामू ने अपने सपनों के लिए प्रयास करना जारी रखा। उनकी आत्मा अडिग बनी रही। रामू का परिवर्तन उसे अपनी कश्मकश में सकारात्मक दिशा देने वाले कारक खोजने पर आया। उन्होंने क्राफ्टमैनशिप में रुचि लेना शुरू किया और गांव के एक कलाकार के साथ शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने धातु की जटिल कला को सीखना शुरू किया। उसे आकार देने के लिए नरम धातु को बनाने में उनकी निपुणता तेजी से बढ़ी। गांव के लोग उनकी कला की चमक पर हैरान थे और उनकी प्रतिभा की खबर गांव से बाहर फैली। अपनी नई कला के लिए प्रोत्साहित करने के साथ रामू ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की, उधारी उपकरणों और कमाई से। उन्होंने हर उत्पाद में अपना दिल दिमाग डाला, उन्हें वही समर्पण दिया जिसे उन्होंने खेतों में सीखा था। धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा एक दूसरे स्तर पर पहुंचने लगी, जबकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता ने उन्हें समर्थन और सराहना दोनों दे दी। हर दिन गुजरते हुए रामू अपनी कला में सुधार करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने नए तकनीकों और सामग्रियों के साथ प्रयोग किया, अपनी रचनात्मकता की सीमाओं को बढ़ाया। उन्होंने बड़ों और मेंटरों से मार्गदर्शन लिया, जिन्होंने खुशी से अपने ज्ञान को उनसे साझा किया। जैसे ही उनकी दुकान फलती, रामू ने अपने मूलभूत स्थान से नहीं भूला। उन्होंने स्थानीय युवाओं को उपन्यासी बनाया, जिन्होंने उन्हें प्राप्त किया था। उन्होंने उनके जीवन में उत्तेजना की, जहां विचारों का प्रवाह आसानी से बहता है और सपने रूप लेते हैं। वर्षों के साथ रामू की छोटी जीतें जमा होने लगीं। उनकी दुकान बढ़ी, पास के गांवों से ग्राहक आए और उनके उत्पादों ने विदेशी स्थानों के मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं सजाईं। तारीफें उनकी सफलता के साथ रामू भूले नहीं किए। वे एक साधारण जीवन जीना जारी रखते थे, उनके परिवार और समुदाय को सब कुछ से अधिक महत्व देते हुए। उन्होंने अपने भाइयों की शिक्षा में निवेश किया। उनके पास उनके बचपन में सपने थे, जिन्हें वह केवल सपने के रूप में देख सकते थे। रामू की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ीं। उन्होंने अन्य विशेषज्ञों के साथ साझेदारी की, संसाधनों और विशेषज्ञता को संग्रहित करके बड़े परियोजनाओं पर काम करने के लिए। उन्होंने समर्थन के लिए सहयोगी और बाजार की नई खोज की, अस्थायी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन किया और उनकी क्षमता से स्वचालन किया। उनकी संवेदनशीलता और भविष्य द्वारक्षित समझने की क्षमता उनकी नेतृत्व और दृढ़ता का प्रमाण बन गई, जो दूसरों को साहस और आशावाद से चुनौती देने के लिए प्रेरित कर रही थी। फिर भी सफलता रामू को कुछ वापसी के दिन नहीं थी। आर्थिक अवस्था की गिरावट और प्राकृतिक आपदाएं उनकी मेहनत और प्रगति के वर्षों को खतरे में डालती थीं।
लेकिन हर बार जब विपत्ति ने रामू को मारा, उन्होंने अपने समुदाय को एकत्र किया, एकत्रित हुआ, एकत्रित हुआ, एकत्रित हुआ। उन्होंने संघर्ष सामना किया, अनुकूलता से लड़ना। उनकी ताकत इकाई और दृढ़ता की विकल्प से बन गई, जो उनके नेतृत्व और संकल्प का प्रमाण बन गई, जो उन्हें साहस और आशावाद के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे दशक बीते, रामू का विरासत उनके गांव की सीमाओं से बाहर बढ़ गया। उन्होंने उम्र के अंत में अपनी यात्रा पर दिल से आभार दिया। जैसे कि वे नाना बने थे, उन्होंने जिसे वे केवल अपने गांव के एक लड़के के रूप में सपने देख सकते थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल की स्मृतियों के बारे में खुशी से देखा। उन्होंने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने में अधिकतम संतोष पाया। लेकिन सामर्थ्य में सफलता के अलावा उन्होंने दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने में आनंद लिया। वे आगे बढ़े, अपने आध्यात्मिक प्रेरक के वचनों को जो उन्होंने अपनी यात्रा में प्राप्त किया था। उन्होंने उम्र में वृद्धि कर दी, जबकि उनकी यात्रा भी एक उत्तराधिकार की दृढ़ता थी। रामू की यात्रा संघर्ष से सफलता तक सिर्फ उनकी नहीं थी। यह मानव आत्मा की क्षमता का दर्शन था कि वे विपत्ति को अधिग्रहण करके उच्चतम को छू सकते हैं और महानता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है कि वे बड़े सपने देखें, मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें। रामू के नजरिए से हम देखते हैं कि सफलता सिर्फ धन या स्थिति में मापी जाती है, बल्कि उन जीवनों में जो हम छूते हैं और उन विरासतों में जो हम छोड़ते हैं। उनकी कहानी एक यादगार होती है कि संघर्ष, सहनशीलता और अपने आप में विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। रामू ने उसे अपनी प्रेरणा और दृढ़ता से साझा किया और उसने बड़े अपने समुदाय के लिए सपने देखने की प्रेरणा की।